हेलो दोस्तों, मैं अर्जुन राजपुरोहित। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे मैंने अपने अमेज़ोन के बिज़नेस को ऑटोमेट कर दिया। दोस्तों, बिज़नेस को ऑटोमेट करने से यहाँ पे मेरा मतलब होता है कि कि हमारी एब्सेंस में या फिर अगर मैं यहाँ पे ऑफिस में ना भी हूँ तो भी जो बिज़नेस है वो स्मूथली रन करता रहे और कोई प्रॉब्लम ना आए और जो ग्रोथ है वो बिज़नेस में होती रहे, इवन मेरी एब्सेंस में भी। बिज़नेस ऑटोमेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, या फिर यूँ कहें कि भाई मेरी एब्सेंस में बिज़नेस को चलाने की ज़रूरत ही क्या है, जब मैं यहाँ पे आके 24 आवर्स यहाँ पे बैठ के भी अपने बिज़नेस को जो है वो ऑपरेट कर सकता हूँ, तो क्यों मैं उस चीज़ को जो है वो ऑटोमेट करूँ। तो दोस्तों, इसकी रिक्वायरमेंट इसलिए होती है ताकि मैं जो है वो अपने आप को फ्री रख पाऊँ, और अपने आप को फ्री रख के मैं या तो सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम जो है वो जनरेट करने पे फोकस करूँ, या फिर इसी पर्टिकुलर बिजनेस में कैसे आगे ग्रोथ लेके आनी है, क्या क्या जो है वो नई चीज़ें करनी है, उनके बारे में सोच पाऊँ। क्योंकि एज ए बिज़नेस ओनर हमें डेली की जो चीज़ें हैं वो करने से अपना ध्यान हटा के हमारा ध्यान जो है वो इस पे होना चाहिए कि हम बिज़नेस को ग्रो कैसे करें। क्योंकि हम डेली वाली चीज़ें करते रहेंगे तो हम फिर जो है उसी में लगे रह जाएंगे। मैंने पिछली एक वीडियो में भी आपके साथ में ये चीज़ शेयर की थी। तो ये तो होगी बिज़नेस ऑटोमेशन की रिक्वायरमेंट की, ताकि मैं अपने आप को फ्री रख सकूँ, सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम अगर मैं जनरेट करना चाहूँ तो उस पर ध्यान रख सकूँ, या फिर अगर मैं इसी पर्टिकुलर बिज़नेस को आगे कैसे ग्रो करना उस पर ध्यान दे सकूँ, या फिर अपनी कोई हॉबी है, या फिर अपना जो अगर पर्सनल टाइम मैं स्पेंड करना चाहता हूँ अपनी फैमिली के साथ में, या फिर अपने आप को टाइम देना चाहता हूँ, तो वो समय जो है वो मैं दे पाऊँ। दूसरी इसकी ज़रूरत इसलिए भी हो जाती है कि दोस्तों, एज ए बिज़नेस ओनर काम जो है करने के लिए बहुत ज़्यादा होते हैं और समय जो है वो बहुत कम होता है। और जब हम खुद काम करते हैं तो एट द एंड ऑफ डे हमें यही लगता है कि भाई इतने सारे काम थे लेकिन हमसे जो है वो कुछ हो ही नहीं पाया, या फिर हम बहुत कम कर पाए। तो ऐसे में बिज़नेस ऑटोमेशन की ज़रूरत पड़ती है। अब मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि भाई मैंने कैसे इसको जो है अमेज़न सेलिंग को ऑटोमेट किया। दोस्तों, बिज़नेस को ऑटोमेट करने के लिए सबसे पहली चीज़ की जो रिक्वायरमेंट होती है ना, वो होती है सिस्टम की। सिस्टम क्या होता है कि एक सिस्टम के अंदर हम डिफ़ाइन कर देते हैं जो भी हमारे डेली के काम होते हैं, जो भी हमारी डेली की टास्क होती है, जो भी डेली की चीज़ें होती है, वो एक सिस्टम से, एक प्रोसेस से जो है वो होनी चाहिए। ये हम पहले से ही जो है वो डिफ़ाइन कर देते हैं। तो हमें सबसे पहले एक सिस्टम तैयार करना पड़ता है, और जब भी हम सिस्टम बनाने की बात करते हैं ना, तो माइंड में ऐसे बहुत सारी इसको ऐसे मान सकते हैं कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है कि यार सिस्टम बनाना पता नहीं हमें क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक सिंपल सी चीज़ होती है। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कैसे किया। हमें क्या करना होता है कि हमारी जो भी डेली की टास्क रहती है, चाहे छोटी से छोटी चाहे बड़ी से बड़ी, ऑफिस में जो भी काम होता है सबसे पहले हमें लिखना होता है। मैंने यही किया कि जो मेरा अमेज़न सेलिंग का काम है उसमें जो भी मेरे काम होते हैं, लाइक कोई भी प्रोडक्ट हमारे ऑफिस में या वेयर हाउस में आया, उसके बाद में उसकी फ़ोटोग्राफी हो गई या क्वालिटी चेक हो गया। क्वालिटी चेक के बाद में उसकी फ़ोटोग्राफी होगी, उसकी लिस्टिंग करनी है कि नहीं करनी है, उसकी ऑलरेडी लिस्टिंग हो रखी है तो उसको इनबाउंड करना है कि नहीं करना। उसके बाद में उसकी अगर नई लिस्टिंग करनी है तो उसको कॉम्बो कैसे बनाना है, या फिर सिंगल लिस्टिंग जो है वो कैसे करनी है। तो ऐसे जितनी भी टास्क रहती है वो हमें पहले जो है वो लिखनी पड़ती है स्टेप बाय स्टेप। और हमें ये देखना पड़ता है कि कोई भी चीज़ जो है वो उसमें छूट ना जाए। छोटी से छोटी चीज़, चाहे अगर ऑफिस साफ़ करने की भी बात है कि भाई ऑफिस हमें साफ़ करना है, या फिर हमारी जो डेस्क है वो साफ़ करनी है, या फिर जो कंप्यूटर लैपटॉप है उनका मेंटेनेंस करना है, वो सारी चीज़ें भी जो है वो उसमें लिखी जानी चाहिए। जब हम सारी चीज़ें एक जगह पे लिख देते हैं, एक एक्सेल सीट हमने बना ली और सारी चीज़ें जो है वो उसके अंदर लिख दी, ऐसा मैंने किया था। उसके बाद में हमें क्या करना होता है कि अब वो जो भी टास्क है, वो टास्क कौन जो है वो उसको परफॉर्म करेगा, या कौन जो है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, वो हमें उसके आगे लिखना होता है। जैसे मान लीजिए एक छोटी सी टास्क है कि जब भी कोई प्रोडक्ट ऑफिस में आता है सबसे पहले तो उस प्रोडक्ट का जो है वो क्वालिटी चेक किया जाना चाहिए। अब वो क्वालिटी चेक जो है वो कौन करेगा। उसके बाद में अगर उस प्रोडक्ट की लिस्टिंग की जानी चाहिए तो उस प्रोडक्ट की लिस्टिंग जो है वो कौन करेगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम यहाँ पे लिखते हैं कि उस टास्क को कौन करेगा, तो यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर पर्सन नहीं होता जो उस टास्क को करता है। कोई भी यहाँ पे हमें किसी बंदे का नाम नहीं लिखना है कि भाई अजय उसको करेगा या विजय उसको करेगा। हमें यहाँ पे क्या देना है कि डेजिग्नेशन, हमें पद बनाने होते हैं, डेजिग्नेशन बनानी होती है कि भाई ये वेयर हाउस मैनेजर है, एक जो है वो प्रोडक्ट मैनेजर है, उसके अलावा एक स्वीपर है या फिर पियोन है, उसके अलावा एक जनरल मैनेजर हो गया। तो ये जो काम है ये वेयर हाउस मैनेजर का है, ये जो पर्टिकुलर काम है ये प्रोडक्ट मैनेजर का है। उसके बाद में अगर ये जो काम है ये पियोन का है या फिर स्वीपर का है, जो भी हमें वहाँ पे डालना है वो उसके आगे हम लिख देंगे। जैसे ही हम वहाँ पे सारा लिख देते हैं कि भाई ये काम है इसके लिए ये पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, ये काम है इसके लिए ये पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, ये काम है इसके लिए ये पर्सन रिस्पॉन्सिबल है। अब यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो जो उस पद पे जो भी होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे मान लीजिए कि प्रोडक्ट मैनेजर है,
तो हमने प्रोडक्ट मैनेजर के काम असाइन कर दिया। अब देखिए बंदे जो हैं वो हर कंपनी में होता है कि आते जाते रहते हैं, पुराने बंदे जाते हैं, नए बंदे आ जाते हैं, काम जो है वो उनके सेम रहते हैं, डेजिग्नेशन जो है वो उनकी सेम रहती है। प्रोडक्ट मैनेजर पे कोई भी बंदा बैठा है, उसको जो भी काम पहले से हमने असाइन करके रखे हुए वही काम उसको जो है वो करने होंगे। ये सब लिखने के बाद में मैंने क्या किया कि जैसे मान लीजिए मैंने एक डेजिग्नेशन बनाई प्रोडक्ट मैनेजर की, तो मैंने एक साइड में तो सारे काम लिख दिए और उसके आगे जो जो बंदा रिस्पॉन्सिबल है वो लिख दिया। फिर मैंने वन बाय वन पर्सन को लिया या फिर डेजिग्नेशन को लिया। जैसे मान लीजिए प्रोडक्ट मैनेजर की डेजिग्नेशन हो गई। अब प्रोडक्ट मैनेजर के अंडर में जितने भी काम थे सब लिख दिए। जैसे मान लीजिए प्रोडक्ट मैनेजर के अंडर में काम आ गया प्रोडक्ट लिस्टिंग का, उसके साथ में काम आ गया प्रोडक्ट मैनेजर के अंदर में कोई भी प्रोडक्ट इनबाउंड करने का। तो प्रोडक्ट मैनेजर के अंडर में मैंने डाल दिया कि भाई इसका लिस्टिंग का काम है। फिर लिस्टिंग का काम जो है वो कैसे करना है, क्या उसकी गाइडलाइन है कि भाई आपको टाइटल ऐसा रखना है, डिस्क्रिप्शन ऐसे रखनी है, इमेजेस जो है वो ऐसे रखनी है। कोई भी प्रोडक्ट जब नया आएगा तो आपको यहाँ से चेक करना है कि भाई ये प्रोडक्ट नया आया, उसके बाद में आपको उसकी लिस्टिंग करनी है। एक एक छोटी से छोटी चीज़ जो है वो मैंने वहाँ पे डिफाइन कर दी कि उसके अलावा कुछ भी बचना नहीं चाहिए, जो भी चीज़ें हैं वो उसमें होनी चाहिए सारी की सारी। लिस्टिंग के अलावा जो प्रोडक्ट इनबाउंड करने का काम है उसमें मैंने लिख दिया कि भाई आपको ये जो प्रोडक्ट है ये ऐसे इनबाउंड करना है, इसकी क्वांटिटी चेक करके इतनी डालनी है। फिर उसके बाद में ये चीज़ें जो है ये प्रोडक्ट आपको उस पर्टिकुलर वेयर हाउस मैनेजर को हैंड ओवर करने हैं, जो वेयर हाउस मैनेजर क्या करेगा उनको इनबाउंड करेगा। जब हम छोटी से छोटी चीज़ वहाँ पे लिख देते हैं तो इसका बेनिफिट ये होगा सबसे पहला कि जैसे मान लीजिए प्रोडक्ट मैनेजर है, उसके सारे के सारे काम मैंने लिख दिए और वहीं पे डिस्क्राइब कर दिया। तो जब भी कोई नया बंदा आएगा मुझे उसे ऐसे याद कर करके बताने की ज़रूरत नहीं होगी कि भाई आपको ये भी काम करना है, आपको ये भी काम करना है, आपको ये भी काम करना है। जैसे ही कोई नया बंदा आया मैं उन्हें लिस्ट दे सकता हूँ कि भाई ये आपके सारे काम हैं, आप इन्हें समझ लीजिए। और जब भी मैं हायरिंग करूँगा ऑफिस में किसी भी पर्सन के लिए तो मैं पहले देख लूँगा कि वो जो बंदा मैं हायर कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए प्रोडक्ट मैनेजर अगर मैं हायर कर रहा हूँ तो वो सारे के सारे काम जो है वो उनमें कैपेबल हो, या फिर उसकी जो भी क्वालिफिकेशन आप कह सकते हो या फिर उसका जो एक्सपीरियंस है वो कह सकते हो, तो वो इतना होना चाहिए कि वो सारे काम कर सके। तो इसका एक दूसरा बेनिफिट ये भी होगा कि जब मैंने बंदे को हायर करते टाइम ही सारे काम समझा दिए तो बाद में कोई किसी भी तरीके के क्लेशेज जो है ना वो नहीं होते। कई बार क्या होता है कि हम हायर करते हैं बंदे को, फिर हम उनको काम समझाते हैं, फिर उसके बाद में अगर हम उनको बोलते हैं कि आपको ये काम भी करना पड़ेगा या वो काम भी करना पड़ेगा, तो देखिए उनको भी बुरा लगता है कि भाई जब हमारी ज्वाइनिंग हुई थी तब हमें ये काम बताया नहीं था, लेकिन अगर अब हमें जो है वो ये काम करने के लिए बोल रहे हैं। और हमें भी बुरा लगता है कि भाई वो जो बंदा है वो ये काम नहीं कर रहा है। तो दोनों के अंदर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि भाई आप कोई भी चीज़ उनसे मत छुपाओ और उनको भी सारी चीज़ें क्लियर हो कि भाई उन्हें इस ऑफिस में इस कंपनी में जो है वो क्या क्या करना है। तो जब मैं यहाँ पे कोई भी जब मैं यहाँ पे डेजिग्नेशन बना के उसके अंडर में डिफाइन कर देता हूँ कि भाई ये बंदे के ये काम है, ये बंदे के ये काम है, ये बंदे के ये काम है, तो आपको बताऊँ तो लगभग काम जो है वो ऑटोमेट हो जाता है। सबको अपनी जिम्मेदारी पता चल जाती है, सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चल जाती है। उसके बाद में हमें तय करनी होती है जवाबदेही। हमने जिम्मेदारियां तो यहाँ पे तय कर दी कि भी इस पर्सन को क्या करना है, इस पर्सन को क्या करना है, इस पर्सन को क्या करना है, लेकिन वो काम सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, उसकी एक जवाबदेही तय होती है, एक अकाउंटेबिलिटी तय होती है कि भाई वो बंदे जो है वो किसको रिपोर्ट करेंगे कि भाई उन्होंने काम सही तरीके से किया है कि नहीं किया। इसके लिए हम एक सिंपल एक्सेल बना सकते हैं। एक्सेल में हम क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए लिस्टिंग वाला बंदा है, जब टीम हमारी छोटी होती है, ज़्यादा बंदे नहीं होते, तो भी हम ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। कई बार ये सोच लेते हैं लोग सिस्टम को ऑटोमेट करने जाते हैं कि भाई हमारे पास में 50-100 लोग जो है वो होने चाहिए टीम में, जब वो 50-100 लोग होंगे तभी हम ये चीज़ कर पाएंगे। देखिए ऐसा नहीं है, अगर 2 लोग भी हमारी टीम में है ना तो भी हमें ये चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, इसका बहुत बेनिफिट मिलता है। तो हम बात कर रहे थे कि अब उसके बाद में अकाउंटेबिलिटी की भी हमें अकाउंटेबिलिटी तय करनी पड़ती है। तो उसके लिए एक सिंपल सी एक्सेल बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक्सेल में बना के रखा हुआ है। एक्सेल में क्या है कि जब हम पूरा लिखते हैं तो हमको समझ में आ जाता है कि भाई कौन बंदा जो है वो किस बंदे को जवाब जो है वो देगा काम करने के लिए या काम नहीं करने के लिए, या कौन बंदा जो है वो किस बंदे को काम जो है वो असाइन करेगा। एक छोटा सा एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई भी नया प्रोडक्ट आया है, तो मेरे यहाँ पे वेयर हाउस मैनेजर है मान लीजिए, तो वो क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करते हैं और वो वहाँ पे लिख देते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट की इतनी क्वांटिटी जो है वो रिसीव हुई है। जैसे ही वो ये डालते हैं इतनी क्वांटिटी रिसीव हुई है, वहीं पे प्रोडक्ट मैनेजर जो है वो उसको चेक करता है कि भाई यहाँ पे कौन सी चीज़ की कितनी क्वांटिटी जो है वो रिसीव हुई है। उसके बाद में वो डिसीजन लेते हैं कि भाई उसकी लिस्टिंग करनी है कि नहीं करनी है, कि लिस्टिंग करनी है तो कैसे करनी है। जब वो लिस्टिंग कर देते हैं तो वो एक्सेल में अपडेट कर देते हैं कि भाई इसकी लिस्टिंग हो चुकी है। तो वेयर हाउस में अगर कोई दूसरा बंदा है तो वो उसको देखता है कि भाई अगर इसकी लिस्टिंग हो गई है तो अब इसको हम कैसे इनबाउंड करें या फिर कैसे इसको स्टॉक में डालें
या इसके ऊपर जो बारकोड लगाने हैं वो लगाने वाला। तो जब एक्सेल हम बनाते हैं, मैं एक्सेल आपको आगे की वीडियो में शेयर भी कर दूंगा कि कैसे मैंने बना रखी है। इसमें अगर मैं डालूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आप मोटा मोटी इस चीज़ को समझ लीजिए, आप अपने हिसाब से जो है वो कस्टमाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि हर बिज़नेस का, हर ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम जो है वो थोड़ा थोड़ा अलग हो रहता है। जो मेरे यहाँ पे चीज़ें चल रही है, हो सकता है आपके यहाँ पे अलग हो, टास्क थोड़ी सी अलग हो, लेकिन जो बेस रहता है वो लगभग सेम ही रहता है। तो इस तरीके से क्या है कि जवाबदेही तय हो जाएगी। तो अभी दो चीज़ें मैंने यहाँ पे की, एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दी कि भाई ये पर्सन जो है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। दूसरा अकाउंटेबिलिटी तय कर दी कि वो लोग जो है वो किसको जवाब देंगे, कौन जो है वो उनसे रिपोर्ट लेगा कि भाई काम सही तरीके से हुआ है कि नहीं हुआ। यहाँ पे अगर मान लीजिए छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो हम खुद उनसे जो है वो रिपोर्ट ले सकते हैं, या फिर जो भी बंदे हैं वो डायरेक्टली हमको जवाब दे सकते हैं कि भाई ये काम जो है वो हो गया या फिर ये काम जो है वो नहीं हुआ। अगर थोड़ी सी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो हम हायरार्की बना देंगे, उसमें एक जनरल मैनेजर होगा जो क्या होगा कि सब पे निगरानी रखने का काम करेगा कि भाई कौन बंदा जो है वो अपना काम सही से कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसमें मुझे क्या करना होता है कि मैं डेली शाम को 15 मिनट रिपोर्ट लेता हूँ। रिपोर्ट्स ऐसे लेता हूँ कि भाई मैंने प्रोडक्ट मैनेजर को पूछ लिया कि भाई जो लिस्टिंग्स थी वो हो गई कि नहीं हुई, उनमें से कुछ एक चेक कर लेता हूँ, और साथ में मैंने जो जैसे करना है वो सारा डिफ़ाइन करके रखा ही हुआ है, उनको दे के रखा ही हुआ है स्लिप कि भाई आपको ऐसे ऐसे जो है वो काम करने हैं। तो उसमें किसी भी तरीके का अगर वो वायलेशन करते हैं या फिर कोई भी गलती करते हैं तो मैं उस चीज़ को जो है वो पकड़ में भी आ जाती है वो गलतियाँ। तो मैं उनको या तो बता देता हूँ कि भाई आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, आपको ऐसे करना चाहिए, या उनको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो वो मुझसे डायरेक्टली जो पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो डेली का काम होता है ना, वो डेली उनके ऊपर नज़र रखने का या फिर डेली देखने का कि भाई कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सारा ख़त्म हो जाता है। और मैं सिर्फ 15 या 20 मिनट में 15-20 मिनट सुबह और 15-20 मिनट शाम को भी टाइम देके पूरे दिन की रिपोर्ट्स ले सकता हूँ कि भाई पूरे दिन ऑफिस में जो है वो क्या क्या हुआ है। और इतना कैपेबल एक वो भी चीज़ है कि हमें अपनी टीम को कैपेबल भी बनाना पड़ता है कि भाई वो जो भी काम करें वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में पड़े। हमें उनको ट्रेनिंग भी देनी पड़ती है। मैंने लास्ट वीडियो भी बनाई थी कि भी टीम को काबिल बनाना या टीम को ट्रेनिंग देना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है अगर अपने बिजनेस को ऑटोमेट करना चाहते हैं तो। अब दोस्तों यहाँ पे ऑटोमेट की एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम बिज़नेस को ऑटोमेटिक करते हैं ना तो इसका मतलब ये नहीं है कि भी हम उसको बिल्कुल ही भूल जाए। कई बार हम ऐसा समझ लेते हैं कि भी हमने बिज़नेस को ऑटोमेट कर दिया तो अब हमें ऑफिस में आने की ज़रूरत ही नहीं है, हम अगर 3-4 महीने ऑफिस ना आए तो भी चलेगा। ऐसा नहीं होता, हमें थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ता है, हमें थोड़ी बहुत नज़र रखनी पड़ती है कि जो भी काम हो रहे हैं वो सही तरीके से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही, कोई कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। क्योंकि हमारी गाइडेंस की भी ज़रूरत पड़ती है हमारी टीम को टाइम टाइम पे, हमें भी उन्हें गाइड करना पड़ता है, उन्हें बताना पड़ता है, उन्हें समझाना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें भी ना बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन हाँ, इससे हमारा टाइम जो है ना वो बहुत कम हो जाता है कि हमें पूरा दिन इसके पीछे देने की ज़रूरत नहीं है। आधा घंटा या 1 घंटा देते हैं तो एनफ है। अभी मैं अमेज़न सेलिंग के पीछे सही बताऊँ तो डेली का 1 घंटा मान के चलो कि आधा घंटा सुबह या आधा घंटा शाम को, या फिर कभी भी टाइम मिला तो मैं देख लेता हूँ। बाकी इससे ज़्यादा टाइम जो है वो मैं नहीं देता इस चीज़ के ऊपर, और सब चीज़ें स्मूथली और इतने बढ़िया तरीके से जो है वो रन हो रही है। और तो मुझे भी टाइम मिल जाता है बाकी सब चीज़ों के लिए, अपने पर्सनल डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करने के लिए, पर्सनल डेवलपमेंट में टाइम देने के लिए, या फिर सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम पे ध्यान देने के लिए, जो भी चीज़ें हैं आप करना चाहें उन सब के लिए जो है वो टाइम मिल जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। बाकी ई कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।